मैं कहना चाहता हूँ कपूर वाल्मीकि भाई डॉक्टर बनने रह दे, आपसे पहले भी डॉक्टर बनाया था कि आपकी तरह इलाज करने वाला रामकिशन फौजी, और उस जनता ने उस फौजी का भी इलाज कर दिया, उस फौजी डॉक्टर का भी इलाज कर दिया जो आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जनता ने हमारे पूर्व मंत्री दिसंबर वाल्मीकि का इलाज किया। जनता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। फिर हमारे यूपी से आए भैया प्रदीप नरवाल जी, यूपी वाले भाई का इलाज किया और साथ में हमारा भी इलाज किया सबका। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त रितेश। जैसा कि आपको पता होगा, बवानीखेड़ा में कुछ घर गिराए गए थे, लीगल थे, जैसे भी थे वो तो खैर आपको पता ही है। लेकिन कुछ दिन पहले उनको विस्थापित किया गया, एक धर्मशाला में बताया जा रहा है कि उनको रखा है। तमाम लीडर, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े लोग हैं, वो भी वहां पे पहुंचे और तरह तरह की बातें की। हम उनको प्लाट दे देंगे, हम उनको रेवड़ी क्रेशर दे देंगे, ऐसी तमाम बातें हुई। कपूर वाल्मीकि ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि ये लोग मुद्दा भड़काने का काम कर रहे हैं और मैं इनका इलाज कर दूंगा। तो आज सतबीर रतेरा जी से हम जानेंगे, जो यहाँ से बवानीखेड़ा से काफी एक्टिव कैंडिडेट रहे हैं और यहाँ से इलेक्शन भी ये लड़ चुके हैं। तो जानेंगे कि आज तक इन्होंने उनकी सुध ली है कि नहीं, उसके बाद पूछा है कि नहीं, किस हालात में वो लोग जी रहे हैं, कहाँ पे वो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जी अवस्थी जी नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा बताएं, आपने कभी मतलब उनकी सुध ली है जाके, वो किस हालात में है? नंबर तो आप बड़े बड़े बना रहे थे, बहुत ऊंचे ऊंचे आवाज में, आपकी वीडियो वायरल है काफी सारी। तो प्रथम गुंज का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपकी टीम ने सबसे बड़ी आवाज आप बने उन गरीबों की, और आपने सबसे बड़ा उनका जो मुद्दा था उठाया और उस मुद्दे को प्रदेश में हर जगह पहुंचाने का काम किया। हरियाणा सरकार तक भी आपकी आवाज पहुंची, तो उसके लिए आपका मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं। बात यह है कि जो उन गरीबों पर जो जुल्म ढाया गया था, उनके मकान गिराए गए थे, उसमें विधायक जी से बार बार सत्ता पक्ष के लोगों ने भी, विपक्ष के लोगों ने भी, प्रेस मीडिया के लोगों ने भी, जनता ने भी सवाल किए, और हम सब ने मिलकर के उस लड़ाई को लड़ा और आवाज उठाई कि इन गरीबों के साथ जुल्म हुआ है, बहुत इनके ऊपर ज्यादती हुई है, इनको दोबारा मकान मिलने चाहिए, इनको बसने की जगह मिलनी चाहिए, इनको दोबारा बसाया जाए। परंतु उसी समय 2-4 दिन के बाद हमारे विधायक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बात रखी कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं, दंगा करवाना चाहते हैं, बाहर के लोग हैं, ये है वो है। तो अपने प्रतिनिधि मंडल जो उसकी तरफ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इन लोगों को बसाना चाहते हैं, इन लोगों को घर देंगे, इनको दोबारा खाने पीने की इनकी व्यवस्था करेंगे और इनके कोई दिक्कत रहने नहीं देंगे और इनको दोबारा से स्थापित कर देंगे। परंतु 2-3 दिन के बाद एक ऐसी घटना दुखदाई घटी। हमारी दादू नगरी बवानीखेड़ा में एक बहुत अच्छे संत महाराज कैलाशगिरी जी ने अपना चोला छोड़ दिया जी। उसी समय जो हमारे विधायक जी थे, उन्होंने अपनी टीम को कह करके सक्रिय कर दिया कि अब मौका है। तो जिस दिन शाम को महाराज कैलाशगिरी की जो अंतिम दर्शन यात्रा के लिए जो पूरे शहर में अंतिम दर्शन यात्रा करवाई जा रही थी, चारों तरफ से गांव के लोग, पूरा शहर बवानीखेड़ा के लोग उस यात्रा में शामिल थे। उधर से हमारे विधायक भाई कपूर सिंह ने अपनी टीम को पूरी को सक्रिय कर दिया और पूरी पुलिस प्रशासन, महिला पुलिस को बुला करके पूरे शहर में महाराज जी की जो अंतिम दर्शन यात्रा निकाली जा रही थी, उसी समय उन लोगों को उठाने का प्रयास किया और पूरी फोर्स भेज दी, उनको इकट्ठा किया, उनको पीटा गया, उनके बुजुर्गों को पीटा गया और सारे दरवाजे बंद करवा दिए गए। सिर्फ एक ही दरवाजा खुला रहा जो कपूर सिंह के भाई का था। उसका भाई दिशा निर्देश दे रहा था कि इनको ऐसे करो, इनको ऐसे पीटो, ऐसे उठा लो। उनकी बहुत ज्यादा पिटाई की गई, महिलाओं को पिटेगा, बच्चों को पिटेगा और जो पिता चलो बुजुर्ग थे उनकी भी पिटाई की गई और धक्के से बसों में डाल करके एक अम्बेडकर चौपाल में उनको रोक दिया गया।
ताकि आवाज ना बढ़े। और पूरा गांव गमगीन था। महाराज जी की अंतिम शोभा यात्रा में था, उसकी अंतिम दर्शन यात्रा में था। वो मौके का फायदा उठा करके इन लोगों ने वहां उनको रोक दिया, प्रशासन ने, और वहां जाकर के उनका सामान डाल दिया। परंतु 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन तक तो पता ही नहीं चला वो लोग कहाँ हैं, कहाँ भेज दिए। इस हमारे विधायक ने आश्वासन दिया था कि इनको पूरा दोबारा से बसा दूंगा, ये लोग राजनीति ना करें, इनको मकान दूंगा, इनको जमीन दूंगा। और जो बीच के लोग आए थे विधायक जी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उन्होंने भी कहा था चिंता मत करो, तुम्हारी जल्दी व्यवस्था कर देंगे। परंतु कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब मैं जब जल्दी उनसे मिलने गया, मैं कल मिल के आया हूं, बहुत बुरी हालात में उन्होंने वो चौपाल में गिरा दिए, ना वहां टॉयलेट है, ना पानी की व्यवस्था है। और सभी घरों के बच्चे, सभी आदमी, उनके पशु जानवर, सूर, जो भी चीजें हैं, उनका सामान सब एक जगह डाल दिया गया है। जगह बहुत छोटी है, इतनी ज्यादा गर्मी है, तड़प रहे हैं वो लोग। 1-2 उनके जो बूढ़े हैं वो बीमार हैं, वो सिविल हॉस्पिटल में हैं। तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि इस आदमी ने फिर जुल्म ढा दिया और झूठा आश्वासन दे करके ये कह रहा था ये लोग राजनीति कर रहे हैं। हमने तो राजनीति करनी बंद कर दी थी, उनके ऊपर बोलना बंद कर दिया था कि कपूर जी अब न्याय करेंगे, कपूर जी अब इनको बसाएंगे, कपूर जी अब इनको घर और जमीन देंगे। कहा ये मेरे रुमैन का, और उन लोगों ने भी कहा था कपूर हमारा है, हम कपूर के हैं। तो हम लोग शांत हो गए थे। मैंने सोचा ठीक है, इनको आवाज मिल जाएगी, इनका घर बस जाएगा, हम भी खुश हैं, ये भी लोग खुश हैं। परंतु किया क्या इस आदमी ने, उनके ऊपर पूरा जुल्म ढाने का काम किया और विपक्ष वाले लोगों के बारे में बोला कि मैं तुम्हारा इलाज कर दूंगा। मैं भाई कपूर सिंह विधायक जी आपसे पहले भी डॉक्टर बनाया था कि आपकी तरह इलाज करने वाला रामकृष्ण फौजी, और जनता से बड़ा भगवान नहीं होता, जनता से बड़ा कोई इलाज नहीं करता। और उस जनता ने उस फौजी का भी इलाज कर दिया, उस फौजी डॉक्टर का भी इलाज कर दिया जो आज कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद जनता ने हमारे पूर्व मंत्री दिसंबर वाल्मीकि का इलाज किया। जनता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। फिर हमारे यूपी से आए भैया प्रदीप नरवाल जी, यूपी वाले भाई का इलाज किया और साथ में हमारा भी इलाज किया सबका। और अब बारी मैं कहना चाहता हूँ कपूर वाल्मीकि भाई डॉक्टर बनने रहने दे। अब मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर कपूर सिंह, अब तुम ये इस प्रकार की बातें मत कर, ये धमकी देने वाली बातें कर। और डॉक्टर कपूर सिंह की टीम भी आज कहने लगी है कि बोलना बंद कर दो, आवाज उठाना बंद कर दो, नहीं तुम्हारा इलाज कर देंगे। अब हमारे नए डॉक्टर बन गए हैं कपूर सिंह जी। पर मैं कहता हूँ जनता से कोई बड़ा भगवान नहीं होता। चिंता मत कर भाई हमारे कपूर सिंह, अब डॉक्टर कपूर सिंह तेरे भी इलाज की बारी है, जनता तेरा भी इलाज कर देगी। या तो इन गरीब लोगों को दोबारा घर दे दे, इनको बसा दे, इनकी जो आत्मा तड़प रही है, इनके ऊपर जो जुल्म किया है, इनके छोटे छोटे बच्चे जो रो रहे हैं, धूप और गर्मी में बाहर पड़े हैं, चिंता मत कर, भगवान सब देख रहा है, तेरा भी इलाज पक्का बनेगा। और राउंड बनने की कोशिश मत कर। और जो गुंडागर्दी के माध्यम से आप हम लोगों को दबाना चाहता है, कहता लोग बोलते हैं, ये करते हैं, ऐसा इलाज करूंगा। मैंने कहा डॉक्टर कपूर सिंह अब इलाज की बारी तेरी है, चिंता मत कर। या तो भगवान को साक्षी मान करके इनको दोबारा बसा दे, इनको जमीन दे दे। इनके छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, वो दुखी और बीमार हैं, और एक बुढ़ा तो मरने के कगार पे है, उसकी आत्मा तड़प रही है सिविल हॉस्पिटल में। तो मैं विधायक जी से दोबारा कहना चाहता हूं कि जुल्म को छोड़ दे डॉक्टर कपूर सिंह, अब इलाज करना बंद कर दे, इन गरीबों के मकान बनवा दे। मैं ये दोबारा कहना चाहता हूं। फिर कहेगा ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये लोग आवाज उठा रहे हैं, नहीं तो फिर दोबारा ऐसे आंदोलन करेंगे। आप याद रखोगे, इनकी आवाज उठाएंगे, आवाज को बंद नहीं करेंगे। आप जल्दी इनका समाधान करो। मास्टर जी, आप मिले हैं परिवारों से, तो किस तरह की सिचुएशन में है, क्या कुछ उन्होंने कहा है? वो गरीब लोग एक धर्मशाला में जाके रोक दिए गए हैं, वहीं उनका सामान पड़े हैं, वहीं उनके पशु पड़े हैं, वहीं उनके मुर्गे पड़े हैं, वहीं उनके बच्चे पड़े हैं, कोई टॉयलेट नहीं है, कोई पानी नहीं है, सड़ रहे हो बहुत बुरी हालात में, आदमी बैठ नहीं सकता। मैं गया था, बैठना भी इतना मुश्किल है और बहुत बुदबूदार जगह है, और ऊपर से गर्मी है। अरे एक जुल्म और हो रहा है उनके ऊपर, जिस धर्मशाला में रोक दिए वहां लोगों को भेजता है, उन्हीं लोगों को कि खाली करो, अब शादियां होंगी, फिर धर्मशाला में बरातें आएंगी, वहां से भी उनको उजाड़ने में लगा हुआ है। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, ये हमारे बहन का
इनको अनाज दूंगा, इनको घर दूंगा, इनको बका रहे हैं। और वो लोग भी कह रहे थे कपूर मारा हम कपूर के, तो आज कपूर तेरे भाई है ये जो जुल्म का शिकार हुए हैं। आज सड़ रहे उनके 6-6 10-10 दिन के बच्चे, आज महीने तो कगार है। वो बुढ़ा सिविल हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसको ग्लूकोज और खून की बोतलें चढ़ रही हैं। भाई कपूर तेरे आदमियों का ख्याल कर ले। आज कह रहा था मेरा ही परिवार है, मैं इनका और ये मेरे, आपस में बैठ के इनका समाधान कर दे, नहीं तो भगवान देखता है तेरा भी समाधान एक दिन पक्का करेगा। दो सवाल हैं। एक तो प्रदीप नरवाल ने छोड़ा कि आप पे एक बड़ा आरोप लगा कि बीजेपी से जो पैसे आपने लिए थे उनमें से थोड़ा मोटा दे दे गरीबों के काम आ जाएंगे। दूसरा ये कि कपूर वाल्मीकि ने कहा कि एक साथी तो प्लाट देने ही कर रहा था, एक साथी रोडी बजरी और क्रैशर देने ही कर रहा था, तो वो दे दो। तो उस पे आप क्या कमेंट? मैं विधायक जी को, डॉक्टर कपूर विधायक जी को कहना चाहता हूँ, आप इनको जमीन दे, इनका काम शुरू करो। क्रैशर बजरी की मैंने कही थी, मैं आज को सारा क्रैशर बजरी खरीदूंगा। और जो पैसे लेने की और देने की बात करें, मैं पैसे देने वाले हूँ, लेने वाले में नहीं हूँ। और भाई कपूर तो खुद चंदा लेके लड़ा है, वो मैंने कहाँ से पैसे देगा, वो मुझे कहां से पैसे देगा? तो पैसे लेता तो मैं चुनाव क्यों लड़ता? इस प्रकार की तो बेचारा यूपी वाला भैया और कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा, इस प्रकार की बातें करता है। तो उसको भी जनता ने इलाज कर दिया, उसकी भी जनता डॉक्टर है। तो इलाज की बारी अब डॉक्टर कपूर सिंह की है, या तो इनका समाधान करते तो इलाज जनता इसका करेगी। तो मास्टर जी को सुना और काफी दिन से इच्छा थी कि बात हो, और कुछ सवाल भी थे जो सुलगते हुए मास्टर जी से हमने पूछे। और आंखें इस वक्त इनकी भावुक हैं, तो लाजमी है कि जो दर्द इन्होंने वहां पे देखा है तो वो इनकी आंखों में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे क्या कुछ राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कपूर वाल्मीकि भी हमें मिलते हैं तो जरूर हम उनके बारे में पूछेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ बात उनसे होती है, उन परिवारों के लिए कपूर जी की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, और उन परिवारों से भी हम आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे वो क्या सोच रहे हैं और फिलहाल वो किस हालत में है, क्या वो कह रहे हैं, जो डिसीजन उन्होंने लिया है विधायक ने उससे वो कितना खुश हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रथम कुछ।